हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एमसीआरई की भर्ती आउट हो चुकी है, जिसमें दिव्यांगजन और नॉन दिव्यांगजन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है 14 नवंबर 2025 से, और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 2 दिसंबर 2025 तक। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका एग्ज़ाम भी आपका 22 से 24 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करने में दिव्यांगजनों की किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। आप लोग बिना फीस के इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें लगभग 1300 प्लस के आसपास भर्तियां हैं, जिसमें दिव्यांगजनों की भी भर्ती है। तो आप अगर चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा। वैसे तो ये 131 पेज का पूरा पीडीएफ है। एक वीडियो में सब कुछ बताना थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना कोशिश करूंगा इसी वीडियो में सब कुछ बताने की। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं दूसरी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। इसलिए अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो। जैसे ही मैं इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, बहुत मेहनत से मैं दिव्यांगजनों के लिए वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप भी मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। देखो, यहाँ पर ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 14 नवंबर से, और 2 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ पर दिया है कि 22 से 24 दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा। अभी टेंटेटिव है, लेकिन एम्स वाले करा लेंगे इसको। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग पोस्ट में क्योंकि भर्ती निकलती है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी एज भी मांगी जाती है। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी जाती है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो जनरल ओबीसी वाले कैंडिडेट होते हैं उनकी पूरी यहाँ पर 3000 रुपये फीस लगती है। SC/ST वालों और EWS की भी यहाँ पर 2400 फीस लगती है। लेकिन यहाँ पर दिव्यांगजनों की किसी प्रकार की कोई फीस फॉर्म भरने में नहीं लगती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें हैं और अलग अलग कैटेगरी में हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको क्वालिफिकेशन और एज बता देता हूँ। देखो, अगर आपको असिस्टेंट डाइटिशियन बनना है तो उसके लिए 35 वर्ष तक एज आपकी मांगी गई है। लेकिन दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बस आप इसमें ऐड करते रहना। जितनी भी मैं मैक्सिमम एज बताऊंगा 18 से 35 वर्ष के बीच यहाँ पर मांगी गई है। पे लेवल इसमें 6 रहेगा। आपने MSc फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह से किया है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप कर सकते हो। देखो दोस्तों, एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में पोस्टें हैं तो क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। अगर आपने इंटर किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और टाइपिंग वगैरह है आपके पास में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई मेडिकल से रिलेटेड कोर्स किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc BSc वगैरह किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो सभी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूं पहले ही। अगर आपको केवल डाइटिशियन बनना है तो इसके लिए MSc आपने होम साइंस या फूड एंड न्यूट्रिशन या MSc क्लिनिकल न्यूट्रिशन वगैरह से की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए 200 बेड वाले हॉस्पिटल का। अगली पोस्ट है यहाँ पर वार्डन की। इसके लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा डिप्लोमा आपने होम साइंस में किया है तो अप्लाई कर सकते हो डिग्री के साथ में। लेकिन अगर आपकी डिग्री होम साइंस में ही है तो फिर किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स बैचलर डिग्री आपने की हो और कंप्यूटर का काम आपको आता हो, जैसे MS ऑफिस या पावर पॉइंट वगैरह पर काम करना आता हो। तो इतना तो लगभग सभी को आता है, दिव्यांगजनों को भी। जिन्होंने सीखा है या नहीं भी सीखा है तो आप अपने से वर्क कर ही लेते होगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। इसके लिए भी आपके पास में डिग्री है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास में MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट वगैरह है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट बनने के लिए आपके पास में डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर पर काम करना आना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट है उसके लिए भी आपके पास में डिग्री है और कंप्यूटर पर काम करना आता है तो अप्लाई कर सकते हो। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए भी अगर आपके पास में बैचलर डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हो। 2 ईयर्स का इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट बनने के लिए आपकी एज 18 से 30 होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास में 12th है तो अप्लाई कर सकते हो। और 12th के साथ में आपको इंग्लिश की टाइपिंग आती हो यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट, या हिंदी की टाइपिंग आती हो आपको 30 वर्ड पर मिनट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी बेसिक कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की LDC वाली पोस्ट है, तो जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई वही रहेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो 18 से 30 वर्ष एज मांगी गई है। इसके लिए भी आपके पास में 12th होना चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट स्पीड हो या हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड हो। मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। बाकी बेसिक कंप्यूटर आपके पास में होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी UDC की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी 21 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए। आपके पास में डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कंप्यूटर पर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर जूनियर इंजीनियर सिविल वाली पोस्ट पर जाना है तो ग्रेजुएशन आपका सिविल से होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पे जाना है तो उसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए।
यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट है, उसके लिए ग्रेजुएशन इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट आपको बनना है तो 21 से 30 वर्ष एज होनी चाहिए, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपने बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिज़ायरेबल है आपने एमएससी इन स्पीच एंड हियरिंग में की है या क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, बाकी कोई मैंडेटरी नहीं है। कुछ पोस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की भी है, इसके लिए 10th होना चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए। बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी पोस्टें हैं जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन OT है तो यहाँ पर BSc इन OT में होना चाहिए। इसी तरीके से जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, अगर आप फार्मासिस्ट में जाना चाहते हैं तो आपके पास में डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो अप्लाई कर सकते हो, और 1948 का जो फार्मेसी एक्ट है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी पोस्टें हैं यहाँ पर जिसके लिए इसी तरीके की, जैसे स्टोर कीपिंग है, इसके लिए आपके पास में डिग्री इन फार्मेसी है, मतलब आपने B.Pharm किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैशियर के लिए आपने डिग्री मतलब बैचलर डिग्री आपने कॉमर्स में की है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जूनियर अकाउंट ऑफिसर बनना है तो ग्रेजुएट आपका कॉमर्स में है और प्रोसेसिंग 2 इयर्स एक्सपीरियंस भी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर बनना है तो इसके लिए भी 18 से 35 वर्ष एज मांगी गई है, और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी बैचलर डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर स्टोर कीपर वाली भी पोस्ट है, यहाँ पर भी अगर आपके पास में डिग्री वगैरह है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल अटेंडेंट की भी पोस्ट है, इसके लिए आपके पास में मैट्रिक होना चाहिए मतलब 10th, और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस का है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों नर्सिंग वगैरह से रिलेटेड, मिडवाइफरी वगैरह से रिलेटेड आपके पास में कोर्स है तो भी आप यहाँ पर पोस्टें हैं अप्लाई कर सकते हो। आपको जिस पोस्ट पे जाना है उसकी क्वालिफिकेशन प्लीज़ अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एक की बताऊँगा तो ये वीडियो कम से कम 1.5 घंटे का हो जाएगा। लाइब्रेरियन वगैरह के लिए आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में किया है तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, सभी पोस्टें हैं यहाँ पर। बाकी यहाँ पर कोडिंग क्लर्क वगैरह, जूनियर मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में जाने के लिए आपने BSc मेडिकल रिकॉर्ड वगैरह में की हो या 12th साइंस से किया हो और 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास में मेडिकल रिकॉर्ड का है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर जूनियर स्केल स्टेनो की भी पोस्ट है तो इसके लिए 12th होना चाहिए और आपके पास में स्टेनो होना चाहिए। इस स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की भी है जिसके लिए डिग्री होनी चाहिए और आपको टाइपिंग वगैरह यहाँ पर आनी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल अगर आपको बनना है। प्राइवेट सेक्रेटरी की भी पोस्ट है यहाँ पर, तो स्टेनोग्राफर की भी है। देखो 12th है आपके पास में और स्टेनो है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। चलो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि किन पोस्ट पर कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर पाएंगे और किन की पोस्ट यहाँ पर है। देखो क्वालिफिकेशन और अच्छे से देखने के लिए मैंने इस PDF को आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से PDF में अच्छे से जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसकी देख लेना। मैं बताऊँगा तो मुझे हर किसी का बताना पड़ रहा है, आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसके लिए आराम से देख लेना। बाकी ज़्यादातर पोस्ट के लिए तो मैंने बता ही दिया, कोई आधी अगर छूट गई होगी तो देख लेना। यहाँ पर देखो असिस्टेंट डाइटिशियन की जो पोस्ट है ये न्यू दिल्ली में है, एम्स न्यू दिल्ली में। इसमें अगर कोई लो विज़न वाले हैं वो भी EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डाइटिशियन की दूसरी जगह पे पोस्ट है ये CAPF MS में, तो यहाँ पर लो विज़न वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी से हो। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर कोई HH वाले हैं, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले, और वो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक पोस्ट यहाँ OBC, एक ST और एक EWS के दिव्यांगों की है, वो भी जो ASD, MI और MD वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन वाली, तो इसके लिए एक पोस्ट UR के लिए है जिस पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH और OA, BA, OL, CP, LC, DW, AAV वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, एक पोस्ट है। SD, MI और MD वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर टेक्नोलॉजिस्ट OT वाली, इसमें एक पोस्ट OBC के लिए और एक SC के लिए है जिस पर OL, AAV और DW और LC, OL वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर में दिव्यांगजनों की एम्स पटना में एक पोस्ट है जिस पर लो विजन, डेफ HH और OA, OL, OL, CP, LC, DW, AAV, HD, SI, MD वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर जनरल पर यहाँ पर एक पोस्ट है दिव्यांगजनों के लिए OBC कैटेगरी वालों के, वो भी OA, OL, BL, DW, AAV, LC में OA, OL, BL वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगली पोस्ट है स्टोर कीपर
कम क्लर्क की। जो पहली पोस्ट बताई मैंने वो न्यू दिल्ली में है और अगली वाली ये एम्स पटना में है। इस पर यूआर की एक पोस्ट है जिस पर लो विजन, डेफ एचएच और ओएओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एएसडी, एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो दिव्यांग मैंने यहाँ पर बताया वो अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर स्टोर कीपर की है, ये एम्स कल्याणी में है। यहाँ पर ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली पोस्ट हॉस्पिटल अटेंडेंट, ये बिलासपुर में है। यहाँ पर आईडी वाले और एएसडी वाले और एसएलडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमआई वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, ये देवगढ़ में है। यहाँ पर एक पोस्ट है एससी के लिए और इसमें कोई भी दिव्यांग जो एससी से बिलोंग करते हैं वो किसी भी कैटेगरी वाले हो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है, ये बिलासपुर में है। यूआर की एक पोस्ट है जिस पर एचआई वाले, एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ही है, रायबरेली में है ये। इस पर यूआर और ओबीसी वाले, कोई भी कैटेगरी वाले दिव्यांग हो वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली पोस्ट यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाली है, ये न्यू दिल्ली में है। इस पर एक पोस्ट है जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एचएच वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है और इस पे लो विजन, एचएच, ओएओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एलसी, एमआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके अलावा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ये बीबी नगर में है। यहाँ पर भी लो विजन, एचएच और ओएओएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी, एमडीवाई, एएसडी, एमडी अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की है। इस पर यूआर कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से एक एक पोस्ट है जिन पर डेफ एचएच और इसके अलावा ओएओएल, बीएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगली पोस्ट और है, ये बीबी नगर में है। यहाँ पर यूआर और ओबीसी की एक एक पोस्ट है जिस पर एचएच, ओएल, बीएल, ओएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एवी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, एक पोस्ट है यूआर के लिए, उस पर भी एएसडी, एमआई, एमडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी की पोस्ट है, एक पोस्ट है एसटी वाले दिव्यांग के लिए, वो भी एएसडी और एमआई वालों के लिए। फिर आगे है सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की, इस पर एक यूआर पीडब्ल्यूडी की पोस्ट है जिस पर एएवी मतलब एसिड अटैक वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे है यहाँ पर वार्डन, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए है, ये पटना में है। ओबीसी की एक पोस्ट है जिस पर लो विजन, एचएच और इसके अलावा ओए, बी, एओएल, बीएल, सीपीएलसी, डीडब्ल्यू, एसएलडी, एमआई, एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 फीमेल के लिए है। दो पोस्ट है यहाँ पर, जो यूआर कैटेगरी से दिव्यांगजन बिलोंग करते हैं वो कोई भी कैटेगरी से वो अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, इस पर डेफ एचएच वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगली पोस्ट है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, जिस पर वीआई में लो विजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप दिव्यांगजन हैं 40% या 40% से ज़्यादा वाले, तो आप यहाँ पर आराम से अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की आवश्यकता है तो भी आप अपना भी ले सकते हो, सेंटर की तरफ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो ब्लाइंडनेस, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में बोधाम या सीपी वाले हैं, उनको उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही यहाँ पर स्क्राइब वगैरह मिल जाएगा। सेल्फ अंडरटेकिंग उनको देनी होगी, ये अपेंडिक्स ए पार्ट A1 आपको यहाँ पर देना होगा। बाकी जो इनके अलावा दिव्यांगजन हैं उनको यहाँ पर अपेंडिक्स ए पार्ट A1 को बनवाना होगा। ये चीफ मेडिकल ऑफिसर या सुपरिटेंडेंट वगैरह से आपको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह लेने के लिए करवाना होगा। तो ये सब नियम वही है जो सेम होता है, और इसमें मुझे लगता है फॉर्म फिल करने में आपको पहले ही अपलोड करना होता है अगर आपको चाहिए हो, तो ये भी ध्यान रख लेना, एक बार फॉर्म फिल करके देख लेना। बाकी इसका जो सिलेबस वगैरह है वो मैं ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूँ। आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट का सिलेबस आप अपने आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि एक एक का बताना तो संभव नहीं है, यहाँ पर हज़ारों पोस्टें हैं, इसलिए आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसका सिलेबस आराम से देख लेना, और भी जो चीज़ें रह गई हो वो इसमें अच्छे से पढ़ लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।